everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. To start करते हैं striving for equality. Equality की जो प्रयास है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने पड़े हमें, कैसे इक्वालिटी का प्रयास स्टार्ट हुआ, पहले वो समझते हैं. So जब हमारे जो लोग थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जब वो लोग ब्रिटिशर्स को अपोज कर रहे, तो ये फ्रीडम फाइटर्स अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आ रहे थे. कुछ मेल थे तो वही कुछ फीमेल, कुछ अलग अलग रिलीजन से आ रहे थे, तो कुछ लोग अलग अलग प्रांतों से आ रहे थे. सो उन्होंने ये सब फील किया कि अगर हम फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं तो हमें इक्वालिटी के लिए भी फाइट करना चाहिए, क्योंकि असल फ्रीडम तो इक्वालिटी के साथ ही आती है. एंड दैट इज व्हाई हमारा स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी का नोशन स्टार्ट हुआ. सो struggle was started for freedom from British rule, which included the large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. So इस freedom के struggle के अंदर equality की भी struggle start हुई, जिसके अंदर हमारे जो freedom fighters थे उन्होंने equality का डिमांड किया. कैसे हुआ? सबसे पहले तो आप देखिए, दलित ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ टू एंटर टेम्पल्स. दलित जो थे, हमारे अनटचेबल्स जो थे, उन्होंने टेम्पल में जाने की मांग करना स्टार्ट किया. वहीं विमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच राइट टू एजुकेशन एज मेन डिड. विमेन्स ने, औरतों ने ये भी मांग करना स्टार्ट किया कि जितना मेन को पढ़ने का अधिकार है वही अधिकार हमें भी मिलना चाहिए. Peasants and tribal fought to release themselves from the grasp of the money lender and the high interest charges they were charging. So what happened कि जो मनी लेंडर्स थे वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे जब भी वो मनी को लेंड करते थे पीजेंट्स और ट्राइब्स को. तो इसके लिए हमारे कृषक और ट्राइबल पीपल, आदिवासी लोगों ने फाइटिंग स्टार्ट करी कि हम इतना इंटरेस्ट रेट नहीं भर पाएंगे. सो ये सारे जब चेंजेस देखने को आए, ये सारे प्रोटेस्ट देखने को आए, तो 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे लीडर्स ने ये फील किया कि सभी को इक्वालिटी का दर्जा मिलना चाहिए. When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kind of inequalities that existed. उन्हें पता था कि किन किन तरीके की inequalities है इंडिया के अंदर, and they were concerned about it. फिर उन्होंने क्या किया? They set out a vision and goal in the constitution to ensure that all people of India were considered equal, such as. तो उन्होंने कुछ गोल सेट किए, कुछ विजन सेट किए, जिसके अंदर इंडिया के हर किसी इंसान को इक्वालिटी का दर्जा मिले, और वो गोल्स ये हैं. So क्या है हमारे गोल्स? Untouchability is seen as a crime and has been legally abolished. अनटचेबिलिटी को लीगली अबॉलिश किया गया, यानी कोई भी अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता हुआ दिख जाएगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी. गवर्नमेंट जॉब को हर किसी के लिए ओपन किए गए. वहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर ने ये भी सुनिश्चित किया कि जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको रिस्पेक्ट मिले, और इसको क्या कहा गया? डाइवर्सिटी को इक्वालिटी का एक अहम पार्ट माना गया. Also, people have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festival and express themselves freely. तो सभी के रिलीजन को, सभी के लैंग्वेज को, सभी के थॉट्स को एक्सप्रेस करने की आजादी दी गई, और इस वजह से इंडिया को एक सेकुलर कंट्री बोला गया, जहाँ पे लोग डिफरेंट रिलीजन और फेथ को मानते हैं और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी के इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी फेस्टिवल को मना सकते हैं बिना डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी के. और ये सबसे जरूरी था हमारे यूनिटी के लिए, क्योंकि डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना, डाइवर्सिटी को अपनाना ही हमारे इंडिया का मेन मोटो था, हमारे नेशनल लीडर्स का मेन मोटो था. और ये जो यूनिटी है वो हमें जोड़े रखती है और हर किसी को रिस्पेक्ट और इक्वालिटी का अधिकार देती है. So this is all about this video. I will see you in the next video with a new topic. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.